Hello everyone, myself Mohit Yadav. Hope your preparation is going well. Today we are going to continue our NMR. Okay. अब अपन अपनी जो हाइड्रोजन एनएमआर की जो सीरीज चल रही थी ना भाई, उसमें टॉपिक वाइज में कवर करवाता जा रहा था, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कई दिनों से भाई वीडियो नहीं आई क्योंकि जो और इंपॉर्टेंट चीजें थी एक्चुअली वो डालने लग गया था मैं। ठीक है ना, जैसे वो कॉलेज वगैरह के सैंपल पेपर्स थे जो वो प्रीवियस ईयर वो सोल्व करवाने लग गया था। ठीक है, तो चलो अभी अपन कंटिन्यू कर ले अपना टॉपिक। ठीक है भाई, टॉपिक कंटिन्यू करें और आज बस सिंपल सी चीजें देखेंगे। ठीक है, सिंपल बात देखेंगे, सिंपल चीज देखने वाले हैं आज। क्या कि भाई पास्कल ट्रायंगल क्या था, किस लिए यूज करते थे उसको। ठीक है ना, पास्कल ट्रायंगल क्या था, आखिर क्या था जो ये जादुई नाम लिख रहा हूं वो। ठीक है, किस लिए यूज करते थे। सबसे पहली बात तो याद रखना, इसको किस लिए यूज करते थे। इसको यूज करते थे अपन, ध्यान दो मेरी बात पे, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल को बताने के लिए। ठीक है ना, हमेशा याद रखना ये किस लिए यूज करते थे भाई, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताता है क्या, पास्कल ट्रायंगल। और कब आई की वैल्यू क्या होगी, जब आई की वैल्यू हो 1/2, मतलब हाइड्रोजन एनएमआर के लिए था। हाइड्रोजन एनएमआर के लिए मतलब जब आई की वैल्यू क्या हो, हाफ, और हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है ना। तो पास्कल ट्रायंगल कब काम में आता है, आई की वैल्यू जब हाफ हो। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से समझना आप जो मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, देखो होता क्या है, अपन ने देखा सिंगलेट होती है, डबलेट होती है, ट्रिपलेट, ये सिग्नल निकालना सीख गए अपन, उनकी स्प्लिटिंग भी सीख गए। अब वो स्प्लिट जो हो गए ना सिग्नल, उनकी इंटेंसिटी देख रहे हैं। क्या देखा है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक सिंगलेट है, डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है, ऐसे मान लो कोई है, तो उनकी तुम्हें इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक, क्या पता करनी है भाई, इंटेंसिटी। अब देखो समझने की चीज पे ध्यान देना, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, उससे एक्सप्लेन करता जाऊंगा तुम्हें सब चीजें। ठीक है, कहां बनाए इधर ही बना देते हैं। देखो अब ध्यान दो, सबसे पहले देखो 1:1 लिख लो यहाँ पे सबसे पहले, मतलब जो सिंगल सिग्नल है, मतलब सिंगलेट है तो 1 एक सिग्नल। ठीक है, फिर देखो ध्यान देना इसको कैसे बनाना है, फिर लिखोगे यहाँ पे तुम 1 और 1। ठीक है, पहले मैं देखो लिखना बता देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं उन चीजों को। ठीक है, फिर इसको आगे कंटिन्यू कैसे लिखोगे भाई, यहां पे लिखोगे 2, यहां लिखोगे 1 1। ठीक है, फिर देखो चलो मैं लिख देता हूं फटाफट, जैसे कि तुम्हें फिर आसानी से समझा दूं। ठीक है, 3:3:1:1। ठीक है, ऐसे लिखोगे। फिर ऐसे आगे और लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 6:4:1:1। इसको और आगे लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई, ध्यान देना मेरी बात पे, यहां लिखेंगे 10:5:1। यहां पे क्या लिखेंगे भाई, दोबारा से 10:5:1। अब देखो ऐसे कुछ तुम्हारा पास्कल ट्रायंगल चलता है। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहली बात जो मैं आज समझाना चाह रहा हूं, जो तुम्हारा सबसे टॉप पे दिख रहा है ना, ये जो टॉप पे दिख रहा है ना 1, ये किसके लिए, सिंगलेट के लिए है। मतलब किसके लिए, सिंगलेट। ठीक है ना, किसके लिए भाई, तुम्हारे सिंगलेट के। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक सिग्नल आ रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं भाई, एग्जांपल देखो, जैसे तुम्हारे पास कौन है, CH4 है। CH4 के चारों के चारों हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देंगे ना, तो एक सिग्नल आएगा इसके अंदर, और ये सारे कैसे होंगे, सिंगलेट होगा। ये कैसा होगा, सिंगलेट होगा। क्या होगा, सिंगलेट। तो देखो इसके लिए स्पेक्ट्रा कैसे बनाओगे, तुम ऐसे बनाओगे, बस एक पीक डालोगे इसके अंदर। क्या डालोगे, सिर्फ एक पीक, और उसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, एक ही रहेगी इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आ गया, मान लो कैसा, चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। सिंगलेट समझ गए कैसे लिखना भाई। अब देखो सेकंड मतलब तुम्हें आ गया, डबलेट आ गया। ये किसके लिए भाई, तुम्हारे डबलेट के लिए। ये किसके लिए, डबलेट के लिए। अब देखो डबलेट कैसे आ सकते हैं, एग्जांपल देखना भाई। मान लो मैंने लिखा CH3 CH2 Cl, ये लिखा भाई, देखो ध्यान से। अब देखो ये क्या देगा भाई, इन प्रोटॉन की वजह से क्या देगा भाई, क्वाड्रेट। और ये क्या देगा भाई, ये देगा ट्रिपलेट। अरे ये तो डबलेट का तो आया नहीं एग्जांपल इसमें,
चलो डबलेट का देख लेंगे। चलो पहले ट्रिपलेट और क्वाड्रेट का देख लेते हैं। ये भाई ट्रिपलेट के लिए और ये क्वाड्रेट के लिए। डबलेट एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, ये समझ गए तो ये तो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। देखो अब ये देखो, इसमें ट्रिपलेट है, इसके लिए सिग्नल ट्रिपलेट के लिए कैसे बनाने, हमेशा याद रखना ट्रिपलेट में क्या रेशो आ रहा है, 1:2:1। मतलब कि देखो एक की इंटेंसिटी दूसरे की उसकी डबल होगी और तीसरे की सेम। देखो 1:2:1 है, ध्यान दो 1:2:1 है इंटेंसिटी किसके लिए, ट्रिपलेट की जब भी बात करें। ट्रिपलेट का हमेशा सिग्नल ऐसा बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है ऐसा, ठीक है। ऐसे मान लो क्वाड्रेट का बनाना है तुम्हें, क्वाड्रेट के लिए कैसे बनाओगे, ध्यान दो। ये क्या है क्वाड्रेट, मतलब 1:3:3:1 है। इसका मतलब देखो 1 रेशो मतलब 1, फिर क्या 3, इसका थ्राइस हो जाएगा। ये दोनों सेम है भाई, ठीक है, क्योंकि 3 3 और फिर क्या है फिर दोबारा 1, तो मतलब ये क्या है 1:3:3:1। यही है ना, देखो 1:3:3:1। ये किसके लिए, क्वाड्रेट के लिए सिग्नल है। तो भाई तुम्हारे सिग्नल ऐसे बनाते हैं जैसे ट्रिपलेट आ गया, क्वाड्रेट आ गया, सिंगलेट आ गया, डबलेट आ जाए, ऐसे क्वाड्रेट होगा, क्विंटेट हो गया, ठीक है ना। आगे धीरे धीरे चलते जैसे जैसे मल्टीप्लेट वगैरह होते जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या भाई क्विंटेट, ठीक है ना। आगे जितने बढ़ते जाते हैं उसको मल्टीप्लेट बोल जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब देखो ऐसे सिग्नल निकालते हैं, ये है तुम्हारा पास्कल्स ट्रायंगल, जो क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बताता है। अब देखो ये यही क्या है, तुम्हारी इंटेंसिटी है सिग्नल की, मतलब ये कितनी बड़ी पीक आएगी, ठीक है ना। ये देखो सीख गए क्या एग्जांपल से, भाई बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो आज तुम्हें समझानी थी। पास्कल्स ट्रायंगल किसके लिए, सिर्फ आई की वैल्यू जब 1/2 हो तभी यूज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें अलग अलग वैल्यू बताऊंगा कि आई की वैल्यू 3/2 कर दे, आई की वैल्यू 5/2 हो जाए, मतलब अलग अलग केस में जब अपना ये कार्बन के अलावा और कुछ चीजें आती जाएंगी, कार्बन के अलावा चेंज होती जाएंगी ना, तो अपने आई की वैल्यू जब डिफरेंट होगी तो तुम्हारे पास क्या होगा, क्या होगा भाई, तुम्हारे ये पास्कल ट्रायंगल नहीं फॉलो होगा, दूसरी चीजें फॉलो होती हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल तुम्हारा चेंज हो जाता है, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही सिंपल बात समझानी थी, बस ये समझ गए तो भाई साहब वाह वाह, ठीक है। एग्जांपल सोल्व कर लेना, यहाँ पे मैंने सिंपल सिंपल एग्जांपल बता दिए, तुम अपने मर्जी से तर्जी से जो मन में आए वो एग्जांपल सोल्व कर लियो भाई, ठीक है। ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, कल दूसरी वीडियो के साथ, कल या परसों, ठीक है ना। कल मैं एक्चुअली पेपर अपलोड करूंगा एक प्रीवियस ईयर, वो काफी लेंथी है, कम से कम 1.5-2 घंटे या 1 घंटे से तो ऊपर का होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, फिर कंटिन्यू अपलोड कर देंगे अपन ऑर्गेनिक की चीजें, ठीक है। अभी के लिए और भाई कोई भी टॉपिक करवाना तो कमेंट मार देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.